ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है स्पेशली नो कॉन्टैक्ट जोन के लिए कि आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 द हैंगमैन, पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड और पाइल नंबर 3 डेथ। जो भी आपको लगे आपके लिए आपको खींच रहा है, इंट्यूशन आपको बोल रहा है, जो कार्ड आपको लेना चाहिए वही चूज़ करना। ठीक है, जनरल एनर्जी में सबकी एनर्जीज आएंगी, वही मैसेजेस आप लेना जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, बाकी छोड़ देना। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम पाइल नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। वेट अ सेकंड, ये लग जा भाई। ये पाइल नंबर 1 जगह बच जाए इसलिए मैंने इसको फिट करके रखा है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे, चीज़ें अटक अटक के हो रही है। आपके पर्सन जो है वो ठीक से बात नहीं कर रहे, लाइक दैट। आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहा, अगर आप पूछते भी हैं तो भी आपको कुछ समझ नहीं आता। पॉइंट नंबर 1 कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, ले लेते हैं। What this person is thinking about you. Oh my god, goodness. What this person is thinking about you. Their feelings. वेट कर दे यहाँ पे सेट। अगर कार्ड्स दिखाई भी नहीं दे रहा देन फोकस ऑन माई वॉइस। ठीक है, ओनली 1 कार्ड आई नीड। या थैंक यू एंजल्स। या सेपरेशन में चल रहे हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, कोस रहे हैं खुद को। फीलिंग म्यूचुअल है, आप उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट कभी भी उन्होंने कन्फेस नहीं किया। कन्फ्यूजन में वो थे। बहुत सारी उनकी ड्रीम्स थी, कैरियर जॉब अगर थे तो यहाँ पे मुझे मिक्स्ड वाइब्स मिल रहे, इसलिए सब बोलूँगी। ठीक है, अपने कैरियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके ये ज़्यादा फोकस थे, इस वजह से उन्होंने आपसे लाइक दूरियां बना ली थी। क्योंकि उनको लगता है पैसा होना ही सब कुछ है। मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट में खुश रहना चाहते थे कि रिलेशन वगैरह में नहीं जानना, खुद कमाओ, खुद उड़ाओ, खुद सेल्फ लव करो, मस्त मौला रहो, इस तरह की एनर्जी में थे। बट दैट पर्सन फेल इन लव विथ यू अननोइंगली। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे दैट पर्सन ऑल्सो लव्स यू। इसी वजह से इसी के दौरान आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ। प्यार बहुत करते थे, आप दोनों के बीच टाबू मोमेंट हुआ, बहुत कुछ क्लेश हुआ था। बहुत कन्फ्यूजन में भी, इनके पास बहुत ऑप्शंस थे या फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस थे। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन था तो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किसी की इन्फ्लुएंस में आके कान भरना वगैरह। ठीक है ना, या फिर दोस्त जो होते ना, कार्मिक दोस्त या फिर कार्मिक लोग जो उनको लाइक बुरी बुरी सलाह ठीक से गाइड नहीं कर पाते थे, इस तरह के इन्फ्लुएंसेस थे। उनकी बात सुन के इन्होंने आपको लाइक
ठुकरा दिया, तोड़ दिया दिल, खुद को भी उन्होंने लाइक खुद का दिल भी तोड़ दिया। आई कैन सेंस यहाँ पे आप लोगों की स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, प्यार है, सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट का कनेक्शन है। अब ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में, ये सोच रहे हैं क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगी, क्या आप उनका अभी भी वेट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि मिस कर रहे हैं या नहीं, वो बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत खुद से लड़ रहे हैं, खुद की इमोशन से लड़ रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ उनका चल रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और आपसे उनको बस बात करनी है। आई थिंक आप लोगों के बीच कमिटमेंट या शादी ब्याह का को लेके सीरियस इशू लेके कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। आपने शायद बोला कि क्लियर कट समझा दो या फिर कुछ करो, इस तरह मत रहो, बट इस पर्सन ने क्लियरली नहीं बोला था और खिसक गए थे। वो भी रिकन्सिलेशन बात सोच रहे, रिकन्सिलेशन करने की, बट अभी वो इस मुकाम पे है कि वो ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे क्या सही है क्या गलत है। उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इवन दो ये पर्सन जो है बहुत फाइट कर रहे हैं अपने से, खुद से, सो नहीं पाते रात को, 24 घंटे आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। आपको वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते भी है। आपने उनका बहुत वेट किया, बहुत प्यार दिया। यू कैन, अगर मैं साइन की बात करूँ तो कैप्रिकॉन, लियो, पाइसिस, सेजिटेरियस, ये पर्सन का माइंड कन्फ्लिक्टेड ज़्यादा था, ठीक है। ये इन्होंने शायद पेशेंस लेवल पे चेक करने के लिए ऐसा किया कि आप उनका वेट करते हैं या नहीं करते। बहुत इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, मैंने बोला था पहले, मिक्स्ड वाइब्स है। जो भी पॉइंट्स आपसे रिजोनेट कर वही लेना। आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, मतलब अप्स एंड डाउन्स, बर्डन, लोगों की कहा सुनी, खुद की इश्यूज़, मतलब है कूट कूट के भरा था। बहुत हैवी सा एनर्जी है। अचानक से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ था, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, अचानक से हो गया, आपको पता भी नहीं चला। मतलब एक सपना, सुंदर सा एक सपना टूट गया, इस तरह की एनर्जी। ये सोच है कि आपको ऑफर दे या ना दे है क्या, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल बहुत है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, वेट करे या ना करे, क्या करा जाए। उनको लगता है हाथ से टाइम छूट रहा है। इसका फीलिंग यही है कि करंट फीलिंग, अगर मैं सोचूं कि बहुत कन्फ्लिक्टेड है, कन्फ्यूजन है, ये इसने आपके साथ बहुत ड्रीम्स देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स देखे हैं, ठीक है। एंड करंट फीलिंग ये एक टाबू मोमेंट से गुजर रहे हैं। अगर इन्होंने किसी और को चुना था तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली उनका दिल टूटा है, ठीक है, बांस मिला है। तो दिस पर्सन, इनका करंट फीलिंग यही है कि वो आपके पास आए रिकन्सिलेशन के लिए, आपसे बातचीत करे, सलाह मशवरा ले, आपके गाइडेंस ले। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ कन्फ्लिक्ट ना हो जाए पहले की जैसे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं कि क्या आता है। बहुत मच्छर है। नेक्स्ट 3 cards, angels, direct answer. I want 3 cards. 7 बहुत दिख सकता है आप लोगों को। बैलेंस, चेंजेस, स्ट्रगल्स। 2 7 7 5 5।
पर्सन का ईगो बहुत था, ईगो या इसका सेल्फ, इसका एक ही प्रॉब्लम था, सेल्फ एंड सेल्फ। बट आपने जब आप इनके जब कनेक्शन हुआ था, आपने इनको हिला के रख दिया था। टॉरस आप उनको लाइक एक अपनी दुआ की तरह आप देखते हैं इनको। They are taking a lot of time and right now this person is very much confused, very much like और नहीं रह पाएगा ये पर्सन। या 3 कार्ड्स मैंने बोला, 3 ही आ गए। वर्ल्ड कार्ड, या आप लोगों के बीच फिर से रिकनेक्शन होगी, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ये लाइक रिकनेक्ट करना चाहते हैं, पर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एंड थोड़ा एज गैप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ज़्यादा मैच्योर था, आप दिखाते नहीं मैच्योर की ज़्यादा, मतलब जब ज़रूरत पड़े तभी आप दिखाते हैं, फालतू के नहीं दिखाते। और दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर इमेच्योर ऑल्सो, इसको लगता है, इसके लिए यही एकदम परफेक्ट है, असल में घंटा है, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग में, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएगा। जो चीज़ देख के वो गया था वहाँ से वो ज़ीरो उसको मिला है, और ये पर्सन अभी आएगा आपके साथ। एक कम्युनिकेशन चाहता है, नई शुरुआत चाहता है, एक सॉलिड ऑफर देना चाहता है कमिटमेंट का। इसमें कमिटमेंट इशू ही ज़्यादा था। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट मैरिज कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट ऑल्सो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द हेरोफेंट। ये अपने इंट्यूशन की सुन रहा है इस बार, बहुत इमोशनल है, ऊपर से एक फुल मून भी है। लाइक इसने खुद की खुशियों को अपने हाथों से सेक्रीफाइस किया, इसने खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारा था, ठीक है ना। सिचुएशन ऐसा था, हैंग था। ये खुद को लाइक इस बार सिचुएशन को वो एक्सेप्ट करना चाहता है, पहले वो नहीं करता था। पॉजिंग एनर्जी था। इसने सोचा कि सेक्रीफाइस फॉर हायर गुड, मतलब ये सोचा था कि खुद की खुशियों को ये सेक्रीफाइस कर दे, और क्या होता है ना। इसका यही प्रॉब्लम था। इन्होंने इस कनेक्शन को हल्के में लिया था, बट बाद में उनको ट्रिगर हुआ। आपको स्नीक पीक कर सकते हैं, हाय पिकबू करके अचानक से आ जाना, टपक जाना। प्लानिंग तो ये फुल कर रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे कैसे, क्या स्ट्रेस में है, शायद थोड़ा ये हेल्थ इश्यूज़ भी है उनको। कभी कभी उनको लगता है कि आप किसी और के साथ एंगेज तो नहीं होगे, ओके। इससे भी इसको लाइक डिस्ट्रेस सा फीलिंग आता है या आती है, जो भी है। चलिए देख लेते हैं इनका माइंड में क्या चल रहा है। या इनके फॉर्च्यून भी शायद उनका साथ नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा जो लग रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स। गिल्ट, या पास्ट की चीज़ों को लेके ये इसको गिल्ट बहुत है। तो लाइक दिमाग नोच के खा रहे हैं। मैच्योरिटी, या पहले मैच्योर की नहीं था, तो अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैच्योर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटिंग ऑफ पास्ट थिंग्स, लेटिंग गो ऑफ वो लेट गो करना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ था, जो गिल्टी है, जो माफ़ी मांगने के लिए वो आएंगे, वो आना चाहते हैं। दिस पर्सन ऑलवेज पोस्टपोन देयर प्लान। इन्होंने बहुत कुछ पोस्टपोन की थी, पोस्टपोनमेंट। आप उनकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, उनको पता भी है, ओके। फ्लावरिंग, या रंग भरते। दिस वुमेन इज़ एम्प्रेस ऑल्सो। इसके कांटेक्ट में जो भी आते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, ये खुशी बांटती है। प्रोजेक्शन, या मैं जैसे बोला ड्रीम्स में आना, एक दूसरे को मिरर करना। मोर्चैलिटी बोल रही हूँ, या ऑर्डिनरीनेस, ओके। एबंडेंस, ये किंग और ये क्वीन, डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की ये सुनना चाहते हैं इस बार। उनका इंट्यूशन उनको अभी दिमाग के दौरान काम नहीं कर पा रहे हैं। मैन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपको ये बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, खुद पे ऊपर इंडिपेंडेंट लेडी की तरह देखते हैं, ठीक है। अगर आप एक लड़की है तो लड़का है तो स्विच हो जाएगा चीज़ें। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये भी पता है, आपको पता चल जाता है। ओके, सन कार्ड, ब्राइट फ्यूचर, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस वो चाहते हैं। वो आपको लाइक दे फील लाइक ए सन, आप उनके लाइफ के सन है। 3 ब्लॉसमिंग एबंडेंस, या एबंडेंस चाहते हैं उनके लाइफ में। आप दोनों लाइक दे फील एबंडेंट, वेरी मच एबंडेंट। जब आप उनके साथ रहते हैं दे फील वेरी मच एबंडेंट। सी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल्स है, इन्होंने इसने हार्वेस्ट किया है पेंटिकल्स के, वो आपको पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। इन्वेस्टमेंट, हॉस्टिलिटी, शायद इस बार वो सब कुछ तोड़ के लाइक ख़त्म करके ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए, आप लोगों के कनेक्शन के लिए। 7 चक्र या मैनिफेस्टेशन, क्राउन चक्र इसका एक्टिव हो रहा है, इसका उसको समझ आ रहा है, चीज़ें क्लैरिटी मिल रही है। आप भी मैनिफेस्टेशन करते रहिए। आर्ट एंजल यूरियल से आप प्रे करते रहिए, मदद मांगिए। स्ट्रैटेजी, या ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे वो आपके लाइफ में एंटर करे और कैसे एबंडेंस लाए। 2 + 1 3, सी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से क्या आता है। प्लेफुलनेस, रिकैप्चर योर रोमांस, फिर से होएगा। ये पर्सन इज सेफ यू टू लव, इस बार ये सेफ है, कोई गलतियाँ या कोई नहीं करेगा। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ ऑल येस टाइम टुगेदर, या ट्रू लव, दिस इज रोमांस फॉर लव लाइफ टाइम। लेटिंग ऑफ कंट्रोल इशूज, ज़्यादा मत सोचिए, जो होना है होगी। वेडिंग, जैसे मैंने बोला हेरोफेंट का कार्ड वेडिंग का भी होता है। सो यहाँ पे आया था, ये आपको ऑफर दे शादी ब्याह का, इस बार सीरियसली। हनीमून भी है, वेडिंग भी है, और क्या चाहिए। रिट्रीटेड, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी कि ये क्या कहना चाहता है आपको। चलिए लेते हैं। विजुअलाइजेशन, ये एंजल्स की तरफ से आप विजुअलाइजेशन करते रहिए, या फिर ये कर रहे ए से एल्स तक हो सकते हैं इनिशियल्स। आई नो यू लव मी, आपने कन्फेस की थी। विल यू मैरी मी अगेन, वेडिंग। आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, या ये बात करना चाहता है। सीइंग ड्रीम्स ऑफ यू, सी यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड भी आया था। इंस्टाग्राम, या शायद इंस्टाग्राम में कुछ होस्ट या स्टॉक करे, आपको मैसेज करे, अनब्लॉक करे, कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी कार्ड आया था, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है और आप उसको मिलेगा भी। एंजल्स की तरफ से क्या आता है देख लेते हैं। ये एक्चुअली एंजल्स मैसेज है, पता नहीं कैसे मिक्सअप हो गया ये वाले। रिकवरी, ओके, यस, आपके कुछ भी आंसर का जवाब हो सकता है यस। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये आपसे कांटेक्ट करे, बहुत कुछ होने वाला है। सो बी प्रिपेयर, पॉजिटिव रहना। टेंस, या दिस पर्सन इज़ वेरी मच टेंस, आप टेंस मत रहिए, आप पॉजिटिव रहिए। ये इसी से हो भी नहीं पाता, नाइटमेयर आते हैं उनको शायद, ठीक है। बहुत कुछ होता है। सेपरेशन, मुझे यहाँ पे सेपरेशन पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, आपको खोने का डर, या फिर अचानक से नींद में आ जाना, तो इससे वो परेशान है। ओके, तो इतना सही रीडिंग था फाइल नंबर 1। तो मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय। ओके, हे गाइस, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, द वर्ल्ड कार्ड, चले देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। जनरल रीडिंग है गाइस, फिर से बोल रही हूँ, वही पॉइंट्स लेना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी भूल जाना क्योंकि सबकी एनर्जीज आएंगी। एंड क्या बोल रही थी, या अगर कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरी वॉइस पे फोकस करना, ठीक है। पाल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन पहले आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना। ओके इतने सारे कार्ड्स।
चलिए 3 ही ले ले, 3 आए तो 3 ही ले लेंगे. ओके, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. ओ माय गॉड, सारे क्वींस, क्या बात है. Oh my god, King and Queen of Cups, the Three of Cups, the Magician. Oh my. Okay. और क्या? Person's current feelings. कार्ड्स क्या उछल क्या रहे हैं, क्या बात है. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली है और एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं. आपने बहुत मांगा इस पर्सन को, यूनिवर्स से, खुदा से. नो कॉन्टैक्ट जोन में थे आप लोग, कंफ्यूजन थे. इस पर्सन की प्रॉब्लम, दिस पर्सन राइट नाउ, ओ माय गॉड. चलिए ले ही लेते हैं, ठीक है. या मुझे लगा ही था फिर से द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी द वर्ल्ड, यहाँ पे भी द वर्ल्ड. ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, बातचीत, मिलना जुलना मुझे दिखाई दे रहा है, अप्रोच करना. सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हो, शायद आप लोगों की टोटली बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू ही, मतलब सोशल मीडिया आप दोनों के बीच वो ज़रिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की मुलाकात से लेके सब कुछ सोशल मीडिया पे ही मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है. एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड अबाउट यू. नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, कन्फ्लिक्ट माइंड में रहते हैं. कुछ लोगों के लिए शायद मदर इशूज़ हो सकते हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है, मम्मी नहीं मान रही थी उनकी या आपकी. इमोशंस बहुत थे, हिडन चीज़ें थी. तो राइट नाउ दिस पर्सन रियली मिसिंग यू, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं. इन्होंने आपको कुछ खुल के नहीं बताया. वो बहुत चीज़ों को समझदारी से हैंडल करना चाहते हैं. वो आपको लाइक वाइफ की तरह देखते हैं उनकी, अगर आप लोग लड़की है तो. अगर लड़के हैं तो वो आपको हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, ठीक है. आप दोनों का मिलना अचानक से बाय द डेस्टिनी, बाय द स्टार्स हुआ. बहुत होप्स थी, आशाएं थी, बहुत इच्छाएं थी. एंड वो आपको लाइक इस बार वो खुल के सब कुछ बताना चाहते हैं. वो ऊपर से कुछ दिखा नहीं रहे हैं, बट अंदर वो आपको एक लाइक आपकी केयरिंग वाली, जो उनको एक सिक्योरिटी, एक होम वाली फीलिंग देते थे, तो उनको वो सब कुछ वो मिस कर रहे हैं. ओके. एंड आप इस तरह की पर्सन है ना, आपको अगर कुछ दे जो आप उसको बहुत बारीकी से आप रखेंगे, ठीक है. एंड ये बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत एनर्जी में आपको देख रहे हैं. Even the star you met by the destiny also, you both are meeting and written on stars, your wish fulfillment also. स्टार का कार्ड आ गया. और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. और आप लोगों को पता भी है स्टार का कार्ड मतलब क्या है. बहुत लोग यहाँ पे टैरो देखते समझ चुके होंगे. आप दोनों एक दूसरे थोड़ा सा ऑपोजिट है, बट you both are connection, you both are twin or in a journey. I will not label that soulmate or twin flame, but I will tell that you both are in a journey. You both are waiting for each other. बट बात नहीं करनी भाई, तुम पहले करो लाइक इस तरह की एनर्जी है, ठीक है. आपका कन्फ्यूजन क्लियर है, आपको यही पर्सन चाहिए. बातचीत जो कुछ भी, आप नो कॉन्टैक्ट जोन से आप बाहर आ चुके हैं, ठीक है. बातचीत होती है धीरे धीरे, मतलब वो कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते, ज़्यादा बातचीत नहीं होती. इवन दो आई कैन सी दिस पर्सन वांट टू गिव यू फुल कमिटमेंट. आप उनकी विश फुलफिलमेंट है. जैसे मैंने बोला होम भी, 9 ऑफ कप्स के बाद ही 10 ऑफ कप्स आ गया. सो किस लेवल का है ये आप समझ रहे हैं ना. मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर मारने वाला है, फुर्तीले तरीके से
आपसे बात करना चाहते हैं। शायद कुछ लोग शायद अनब्लॉक भी हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, इमोशंस, लव, इंट्यूशन, सब कुछ ज़्यादा। दिस पर्सन फील्स वेरी मच हैप्पी अबाउट यू, सोचते ही खुशी है। आप उनकी वही है ना, मतलब आप उनको एक कंप्लीट सा फील करवाते हैं। म्यूचुअल एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन दिस रिलेशन, ऑन दिस कनेक्शन। वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सेंसिटिव है इस पर्सन, बट दिखाते नहीं है। यहाँ पे वाटर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। पैशन कम, इमोशंस, प्यार ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। फिक्स साइंस आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ज़ोडिक साइंस है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। भले आप लोगों को फायर साइन ना दिखे, बट आई कैन सेंस लिटिल बिट ऑल्सो, ठीक है। मैसेज आपके लिए, तो साइन इज़ नॉट मैटर। एंड दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट आई सेंस मुझे आ गया मेरे मुंह से, सो आई कैन डू, मैं बोल सकती हूँ। आपको चाहिए था नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट, ये कभी कभी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, मदर इशू अगर है, फादर इशू अगर है, फैमिली इशू अगर है, ये सब के बारे में सोचते हैं। ये इनको लाइक सबको खुश रखना है, खुद चाहिए बास में जिए, ठीक है। बट नाउ दिस पर्सन वांट ओन हैप्पीनेस, जो कि आप है, ठीक है। वो आपके लाइफ में जल्दी एंटर मारने वाले विद 10 ऑफ कप्स। आप लोगों की एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों की यूनियन का टाइम आ चुका है। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग, बट आई कैन सेंस इट। यूनियन का टाइम आ चुका है, बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। आप लाइक यू कंप्लीट दिस पर्सन, वेरी मच लविंग एनर्जी दिस पर्सन। सी क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, दोनों ही मुँह इधर उधर है, बट प्यार बहुत है भाई। ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल प्यार है, वो आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, डायरेक्ट बोल दूंगी। एक सक्सेस अंडरटेकिंग हो रहा है इस रिलेशन में, ठीक है। एक सक्सेस की तरफ ये रिलेशन जा रहा है, ठीक है। एक कंप्लीटनेस की तरफ ये रिलेशन जा रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। दो वर्ल्ड की आपने चूज़ किया, वर्ल्ड यहाँ पे आ गया, वर्ल्ड और क्या चाहिए। ट्रैवलिंग, स्टॉकिंग, स्पाइंग, मीटिंग, एवरीथिंग आई कैन सेंस हियर। यू आर बोथ आर डिवाइन काउंटर पार्ट, सो यू मीन टू बी टुगेदर ऑल्सो, यू बोथ विश ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और इसको लाइक ये भी दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि कुछ ऐसा हो जाए कि फाइनल जजमेंट इसको मिले और ये एक्शन ले, ऑन दिस विल हैपन। आपने भी बहुत मांगा है एंड यही होने वाला है। आप लोगों ने जो भी मांगा, दिस पर्सन, इनकी विश आप है, ठीक है। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग, 2 ऑफ कप, सोलमेट, ठीक है। सो ये इन्होंने आपको मांगा, इस बार इसके पास सब कुछ है, बस आपकी कमी है, ये आपको उनके लाइफ में एंटर करवाने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ऑब्स्टिकल्स से आप लोगों के कनेक्शन गुजरे हैं, बट बहुत खूबसूरत सा रीडिंग आया है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, दिस पर्सन कैन बी वेरी मच स्पिरिचुअल, इंट्यूशन लिए आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वाइज है, मेच्योर है, मेच्योरली हैंडल करना चाहते हैं, ज़्यादा इजीली वो शो नहीं करते। ऑर्डिनरीनेस, अबंडेंस, फ्लावरिंग, दिस इज ऑल्सो कपल। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अबंडेंट, ये इसकी क्वीन है। फ्लावरिंग, आप उनको बहुत हैप्पी करते हैं, जब भी आप जब भी आपके कांटेक्ट में जो भी आता है आप उनको भी हैप्पी कर देते हैं। फ्लावरिंग, ठीक है। ये बहुत अबंडेंट है, आपको भी लेना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस, बहुत सिंपली आपसे आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं। ऑर्डिनरी लाइक या
ट्रांसफॉर्मेशन, या दिस सिचुएशन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ऐसा हुआ, इस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप दोनों के बीच। जो सेपरेशन हुआ था या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन था, आप जब उनसे दूर हो गए तब उनके लाइफ में उनके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। उनको रियलाइज़ हुआ था एक्चुअली क्या है चीज़ें। आपने बोला भी था शायद दिस इज़ लाइक है कनेक्शन इन, हाँ ज़्यादा कॉर्निक है अलोननेस। ये अकेले थे, अकेले पड़ गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आया। देन दिस पर्सन डिप डाउन विद द सोल और हार्मिट मोड पे जाके ये आए और उनको समझ में आया। ठीक, और देख लेते हैं इसकी एनर्जी क्या है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, एंजाइटी, ये ले मेरा किताब भी पढ़ गई नीचे। ओके, द गार्डन एंड द गेट। ये सोच रही है लड़की कि वहाँ जाए या नहीं जाए, वहाँ जाए या नहीं जाए, इस तरह की एनर्जी इसकी है। बहुत शॉर्टकटली मैंने एग्जांपल दिया है। इस पर्सन का सेम एनर्जी था, द गार्डन एंड द गेट। प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस वन, द गार्डन एंड द गेट। कैन जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई मी। 6 चक्रा या क्लैरिफिकेशन, इसको लाइक क्लैरिटी मिलने वाली है। फॉर 30 एंड 40 10 नंबर्स के डिफरेंस है। 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीटनेस। ठीक है, क्लैरिटी रही है, आप भी क्लियर रहिए, क्रिस्टल क्लियर थॉट्स जो भी आपको चाहिए। सी यहाँ पे विशुद्धि चक्रा, अब वहाँ पे हील के लिए इसको बात करनी है, इसको कम्युनिकेशन चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि कैसी भी तरीके से एक मैसेज या कॉल या कुछ भी हो जाए कि बात हो जाए। जब भी आप लोगों को बीच बात होगी तब भी जाके सब कुछ फटाक से एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं और 3 कार्ड्स लूँगी, देखते हैं क्या आता है। शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर क्या आता है। 3 बोला, 3 ही आ गया। ओके, आई एम नॉट टेक दिस। द एम्पायर, द हेरोफेंट। अच्छा, ये नहीं लूँगी, ये उसके साथ आ गया था। सब कुछ गिर रहा है क्या ये। ओके, एक जंप करके आया। 3 ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक। 4 of wands, यूनियन, मैरिज, oh my god, so beautiful. ओके, दिस पर्सन, डायरेक्ट आंसर आ गया जो मैंने डायरेक्ट पूछा। डायरेक्ट पर्सन यही है कि ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, रियूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, शादी ब्याह, कमिटमेंट जो भी चाहिए वो आएंगे। ये पर्सन ऊपर से जो भी दिखाते हैं अंदर से वो वैसे नहीं है। भले वो ऊपर से ज़िद्दी अक्रोच कुछ भी हो, बट अंदर से बहुत सॉफ्टी है, बहुत सॉफ्टी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। सॉलिड बैकग्राउंड से हो सकता है, बहुत ईगो था, बट राइट नाउ उनका ईगो क्लैश होने वाला है प्यार के आगे, उनकी इमोशंस के आगे। एंड दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू एंड गिव यू द ऑफर। और देख लेते हैं कि क्या आता है रोमांस एंजल से आपके लिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग आया है। पैनल नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। इसके नीचे क्या है, या 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, आपसे मिलेंगे, आमने सामने बात करेंगे इस बार। गेटिंग टू नो ईच अदर, लव योर सेल्फ फर्स्ट, केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक्सप्रेस योर लव या रिलीज योर एक्स, मतलब एनर्जी। ठीक है, एंगेजमेंट, या योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। डिसेप्शन, या इन्होंने मार्क्स चढ़ा रखा था। जैसे मैंने बोला, इन्होंने कभी भी ऊपर से जो है अंदर से वो नहीं है, उन्होंने कभी भी एक मुखौटा सा पहना हुआ था। तो इस बार वो इसको रिलीज़ करेंगे। और 1 फाइनल कार्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक होगा। मेक द एफर्ट, वी बोथ हैव टू मेक द एफर्ट। ठीक है, ये करेंगे, ये एफर्ट लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले आपके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेज। I know you love me. I am waiting for the right time. Angels are with you, guys. Don't worry. आप help मांगिए. I feel safe with you. Sorry I blocked you. I will marry you. Destiny. See, मैंने बोला था you are both connected by destiny and you both will get to union also. Same. चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या आता है मैसेज। इसको हटाओ।
ही नहीं आए। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट भी करना, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिसीजन है इसको चांस देना है या नहीं देना है, जाना है या नहीं जाना। रिकवरी या चीज़ें रिकवरी होने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और क्या है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे ज़रूर बताना। विजुअलाइजेशन एयर साइन या आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय। ओके फाइनली ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है द डेथ, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट जोन में। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, चलिए देख लेते हैं। शायद आप दोनों के बीच आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। क्या होने वाला है आगे, सिर पकड़ के रोना धोना, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके लेट्स सी। फाइल नंबर 3, आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं फ़िलहाल इस नो कॉन्टैक्ट जोन के दौरान? यस और नो। एंजल्स, ब्यूटीफुल। मैं और देखूंगी, ठीक है, इसकी दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबकी एनर्जीज आएंगी, वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी भूल जाना, ठीक है। अगर कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहा है डोंट वरी, मेरे वॉइस पे फोकस करना। आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, अभी रात के 2 बज रहे हैं। ऐसे में सारी रीडिंग टाइमलेस है तो इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम। चलिए ले ही लेते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है इसके लिए, उसके बाद इसके फीलिंग्स देखेंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। फ़िलहाल ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए, बहुत मिस कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि कुछ हो इस कनेक्शन में। आपके पास से खुल के आना चाहते हैं, खुल के बोलना चाहते हैं। आप उन दे आर फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू ऑल्सो बाई सेक्शुअली, आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया, ठीक है। योर पर्सन कैन बी स्पेसिफिकली विर्गो, आई डोंट नो वाई। विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये बहुत छुपाते हैं चीज़ें, इमोशंस को छुपाते हैं। ये पर्सन आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकते हैं बट आई डोंट नो, क्योंकि मदर इशू सेकंड पाइल में भी आया था बट यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपकी पर्सन आपको एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक बहुत खूबसूरत परफेक्ट पार्टनर की तरह भी देखते हैं, ठीक है। आपके साथ ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वो आपको एक कप ऑफ लव देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वेरी मच फीलिंग रोमांटिक टुवर्ड्स यू, वेरी मच एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं। कन्फ्यूजन था, कुछ सपना है, वो पूरा करना चाहते हैं आपको, आपके साथ, ठीक है। इवन दो अगर इसको आपको लेके कोई कन्फ्यूजन था तो वो क्लियर हो चुका है, वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को जानते भी होंगे, पास्ट मेमोरीज़ में वो जी रहे हैं, ठीक है। एंड इफ़ दिस पर्सन हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस देन दिस पर्सन वांट टू चूज़ यू। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास भी बहुत ऑप्शंस की कमी नहीं है, बिकॉज दे सी यू एज एम्प्रेस, और एम्प्रेस इज़ लाइक ए क्वीन ऑफ कप्स, वांड्स या सॉर्ड पेंटिकल से ऊपर है क्वीन ऑफ द एम्प्रेस, मतलब एम्प्रेस, ओके। एंड आप उनको एक जादू की तरह देखते हैं, वो आपको बहुत मानते भी है, बहुत डेस्टिनी से प्रे करते हैं, गॉड से वो प्रे करते हैं कि वो आप उनके लाइफ में आ जाइए। इन्होंने प्रे भी किया था, तो अचानक से जब किताब से एक कहानी का एक कैरेक्टर आपके सामने आ जाता तो आप चौंक जाते हैं, तो इनके साथ वैसा ही हुआ था। वो अपने पास्ट की चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, हॉलो विक्टोरी सा फील कर रहे हैं, पीछे मुड़ के वो देख रहे हैं क्या गलती हुई थी, क्या गलती नहीं हुई थी। इमोशंस बहुत है, पिछली चीज़ों को याद कर कर के रोए जा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ऑपोजिट है, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों नेबर्स हैं,
आप दोनों एक साथ एक ही कॉलोनी में रहते हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है आप यू नो वेरी मच वेरी वेल ऑल्सो। अगर मदर इश्यूज़ है तो वो चाहते हैं कि उनकी मम्मी मान जाए आपके लिए, ठीक है, फैमिली मान जाए। ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं इनका। ये बहुत डॉग लवर हो सकता है, एनिमल लवर स्पेशली हो सकता है। आई डोंट नो वाई बट आई बहुत इमोशनल भी है इस बार, ये बहुत इमोशनल है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं ये करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। नाइट की एनर्जी में है वो आपको, हाँ आप दोनों के बीच थोड़ा एज गैप है, ठीक है, थोड़ा एज गैप है। Current feelings, the chariot, oh my god, success, victory, obstacles पार करके वे आ रहे हैं या आ चुके हैं। hermit, the lovers, balance, dark lovers, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बहुत पैशनेट है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स है वो पार करके वो आपके पास आना चाहते, द डिवाइन इज फोर्सिंग। इनको आई थिंक इनको रियलाइज हो सी डेथ एंड डेथ सेम यार, सेकंड पार्ट में भी आता है वर्ल्ड यहाँ पे डेथ या एक ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों के बीच अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है कि नो, सी देयर इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, द एम्पर एंड द एम्प्रेस, यू आर बोथ इन कनेक्शन। ओके, आप दोनों को सेपरेशन हुआ था ताकि इसको रियलाइज़ हो, अगर ये सेपरेशन नहीं होता तो इसको रियलाइज़ ही नहीं होता। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा था, उनको रियलाइज़ हो कि आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, तो इसी वजह से वो यूनियन चाहते हैं, इस बार ऑफ़र देना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। और कभी कभी उसको भी लगता है उसकी गलती की वजह से सब कुछ शायद ख़त्म हो चुका है, बट नहीं, उसके इसलिए वजह से वो दुआ भी करते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि वो आपके पास फिर से आ जाए, मतलब आप उनके पास फिर से जाए, ठीक है। इस बार वो फुल्ली कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आई वांट 3 मेन कार्ड्स, 3 कार्ड्स, डायरेक्ट आंसर गार्ड्स, डायरेक्ट आंसर एंजल्स, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड विद डायरेक्ट आंसर्स। 1 2 3 ओके, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 3 एक साथ आ गया तो ये मैं एक साथ ही लूँगी। या दिस पर्सन इज़ लाइक इमोशनल है, वो सोच रहे आप उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, डिप्रेस्ड है, रोए जा रहे हैं आपके ऊपर ये पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच पैशनेट टूवर्ड्स यू, बहुत इमेच्योर, ये इन एंड आउट होते रहते हैं आपके लाइफ में, एक प्लेयर वाली सब जगह ये मुँह मारते रहते हैं, बट जब भी ये आपके पास आते हैं दे फेल इन लव। तो इस बार वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब बिना सोचे समझे आ जाना, कूद पड़ना, जो होगा बाद में देखा जाएगा, फ़िलहाल ये दूरी या ये नो कॉन्टैक्ट जोन मिटाना है, लाइक दिस, ठीक है। आप उनका वेट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत प्यार से, इमोशनल, इंट्यूशन, केयरिंग, सब कुछ। एक कार्ड लूँगी सिर्फ, एंजल्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड ओनली टू क्लैरिफाई मी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, या परेशान है, रात रात को नींद नहीं आती, सोच सोच के दिमाग ख़राब है, 9। ओके, कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आता, आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ उल्टा होना, इमोशन ज़्यादा है बट उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए इस वजह से, बट ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ का कार्ड है, सो एक नई शुरुआत होगी, नई साइकिल होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रस्ट इशूज़ था शायद आप लोगों के बीच, ब्रेकिंग थ्रो, या ये सब कुछ ब्रेक थ्रो करके आ रहे हैं। रिबेल, लास्ट मोमेंट पे शायद झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच। पॉलिटिक्स एंड सोर्स, या डिवाइन गार्डियंस, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स हुआ था इस कनेक्शन में। ये खुद के शेडेड स्किन, अपने पुरानी चीज़ों को भूल के भी आपके पास आना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने कभी भी शायद धोखे में रखा था, आपको घोस्ट किया था, तो आपको उनको बहुत रिग्रेट है, वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, आप उनके फल है,
सब्र का फल। सी ये टूट रहा है विद अ न्यू मून, एक नई साइकिल होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या आता है। आज की वीडियो बहुत लंबी है। सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट, या आ रहे हैं ये, या आएंगे ही आएंगे। मेक द एफर्ट, या एफर्ट लगाएंगे, आपको भी लगाना है। रिलीज योर एक्स एनर्जीज, लव योर सेल्फ फर्स्ट, मत गिर। ये कैमरा आज पता नहीं क्यों गिर रहा है। फॉरगिव इन लर्निंग, या गिल्टी है। केमिस्ट्री बहुत है। एंगेजमेंट, आज तीनों कार्ड में दो कार्ड पाइल 2 एंड पाइल 3 थोड़ा सिमिलर ही है। रोमांटिक फीलिंग्स, या रोमांटिक फीलिंग्स है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, न्यू लव, दिस पर्सन इज कमिंग विद अ न्यू थिंग, न्यू बिगिनिंग, सी ट्रांसफॉर्मेशन का है। और देख लेते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है आपकी तरफ। मुझे बहुत टायर्डनेस लग रहा है, एनर्जी इतना जा रही है। कॉर्नोकोपिया, विश फुलफिलमेंट, ओ माय गॉड 11 और क्या चाहिए, सब कुछ मिलने वाला है। इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। एक्सेप्टेंस, लव, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक था। कम्युनिटी, या किसी के थ्रू ये आ सकता है, ठीक है। सेलिब्रेशन, यूनियन, कम्युनिकेशन ये चाहता है और ये करेंगे भी। सैक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा, ये जो है मणिपुर के स्वादिष्टान चक्र हिंदी में, ठीक है। फीलिंग वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड ऑल्सो, एक नई शुरुआत चाहता है। न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग विथ यू ऑल्सो। सेल्फ इशूज़ नहीं है, अब इससे बाहर आ रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, दे नो यू आर होल्डिंग देयर हार्ट। सेवंथ एंजल, ओके, क्राउन चक्र एक्टिव हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। कनेक्ट, यहाँ पे सोर्स आया था ना, याद है, ये ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। रूट चक्रा, यहाँ पे चक्रा ही चक्रा है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ देना चाहते हैं। ओके, इनके लाइफ अब ट्रैक में आ रहे हैं और ये अपनी लाइफ को ट्रैक में लाना चाहते हैं आपके साथ। आपके लिए क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। विल यू मैरी मी, आई फील सेफ विथ यू, सीइंग ड्रीम्स ऑफ यू, आई विल चूज़ यू। स्टेबिलिटी, sis again stability. I'm waiting for the right time. Union, wow, congrats. 44, I don't know, 44, 41, 7, 11, 36, 38, 3, 6, 5, 7, 8. I hurt you so badly. ये नंबर्स हैं। चलिए देख लेते कि एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है मैसेज। आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई, और मुझसे वो हो नहीं रहा। ओके, स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, या दिस पर्सन स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी भी। ईयर फ्रॉम नाउ, मैनिफेस्ट, बिलीव रखो। सक्सेस, या यू विल गेट द सक्सेस ऑल्सो, एंजल्स आर टेलिंग यू। पॉजिटिव, या पॉजिटिव रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।